Hello students, today we are here to start a very new topic, very interesting topic and finally very important topic for the boards. ठीक है, जो हमारा कैपेसिटर आपका एक टॉपिक है आज बड़ा प्यारा सा. ये वर्ड कैपेसिटर आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगता होगा कि बहुत बड़ी चीज है कैपेसिटर. इट सीम्स लाइक कि थोड़ा सा इंजीनियरिंग वाला वर्ड होगा. ठीक है, तो ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो लगने दीजिए. लेकिन अब इस लेक्चर के बाद आप इस कैपेसिटर को अपना कंडेंसर मान के चलिएगा. ठीक है, कंडेंसर जो आप फैन वगैरह में देखते हो, आपके यहाँ फैन लगा होता है, तो आपके यहाँ इलेक्ट्रीशियन जब भी आते हैं तो वो एक वर्ड यूज करते हैं ना कि कंडेंसर खराब गया इसका. तो सिंपली ये कैपेसिटर को आज से आप इसको कंडेंसर मान लीजिए. ठीक, तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा. कैपेसिटर वर्ड ठीक है, ये फिजिक्स में हम लोग वर्ड पढ़ते हैं और डेली लाइफ में इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसर. ठीक है, तो आज के बाद ये आपका जो टॉपिक है कैपेसिटर, आप इसको किस टॉपिक से पढ़ोगे, कंडेंसर के नाम. ठीक है, चलिए. तो अब ये देखिए इसका यूज ये बीच में आया क्यों. ठीक है, तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे चार्ज के बारे में. चार्ज वाज एट रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सब कुछ पढ़ लिया आपने. तो लास्ट में बात है, इतना सब कुछ पढ़ लिया, सब जाएगा कहाँ, इनडायरेक्टली. मतलब अब कुछ आपके पास हो गया है, कुछ आप चीज आपके पास होती है, जैसे कपड़े होते हैं, आप क्या करते हो, उसको अपने अलमारी में सजा के रखते हो. ठीक है, और वैसे ही चार्ज जो है, चार्ज को जो स्टोर करने की एक डिवाइस होती है हमारे पास, जो एक व्यवस्था है चार्ज को स्टोर करने की, उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं. इसको और थोड़ा सा फील करने के लिए, जैसे आप क्या करते हो, सोच रहे हो सर चार्ज है तो क्या जरूरी है इसको रखें, बहने दीजिए. ठीक है, तो लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए पानी है आपके यहाँ, तो पानी आपके यहाँ नल में है, भरा है. ठीक है, रखा है, अपना भरा है पानी, जब आपको जरूरत होती है तो आप निकाल लेते हो. बट अगर आपको नहाना हो गया, कहीं आपको कुछ सफाई करना हो गया, तो आप क्या करते हो, पानी को स्टोर कर लेते हो एक जगह, फिर ले जाके अपना बाल्टी का यूज करते हो ना उसके लिए. तो सिमिलरली चार्ज को स्टोर करते हैं एज ए बाल्टी, जिसको हम बोलेंगे, उसका नाम हम कैपेसिटर या कंडेंसर बोलते हैं. ये थोड़ा सा इसका फील था. ठीक है, तो इसके बारे में ये कहानी बहुत कुछ आप बुक में पढ़ोगे. तो कैपेसिटर इज द डिवाइस यूज्ड टू स्टोर द चार्ज. चार्ज को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, कैपेसिटर. ठीक है, और बाल्टी है तो बाल्टी छोटी होती है, बड़ी होती है, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें पानी भरते हो. इट डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द बाल्टी. सिमिलरली कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटर उसका कैपेसिटेंस होता है. कैपेसिटेंस मतलब यू कैन से औकात. ठीक है, से आप लोग आपस में बात करें ना, क्या औकात है तुम्हारी, देख लेंगे तुमको. सिमिलरली कैपेसिटर की भी एक लिमिट होती है, कैपेसिटी होती है, जिसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं, कि वो कितना चार्ज अपने आप में होल्ड कर सकता है, उसी को हम उसकी कैपेसिटेंस बोलते हैं. तो बाकी कैपेसिटर की डेफिनेशन ये हो गई बेसिकली. अब एक इसका प्यारा सा रिलेशन हम लोग निकालेंगे कि Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के. किसी भी कैपेसिटेंस पे, सॉरी किसी भी कैपेसिटर पे जितना पोटेंशियल होगा उसी के अकॉर्डिंग उसमें चार्ज स्टोर होगा. ठीक है, तो चार्ज स्टोर्ड कैन बी रिलेटेड विद द पोटेंशियल. ठीक है, तो जितना आपका पोटेंशियल होगा वही आपका चार्ज स्टोरेज हो जाएगा. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और आगे हम डिटेल करें इसको, तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटा के C का यूज करते हैं. C इज द कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ एन इंडिविजुअल कैपेसिटर. हर कैपेसिटर की अलग अलग कैपेसिटी होती है, तो उसको C से हम डिनोट करते हैं. C इज इक्वल टू हमारे यहाँ हो जाता है Q/V. ये आप दोनों रिलेशन काफी यूजफुल हैं, इनको आप रट लीजिए. कैपेसिटेंस क्या नाम आते ही आपको ये रिलेशन आनी चाहिए. ठीक है, अभी तक बिल्कुल कहानी चल रही थी कि कैपेसिटर होता है, उसका पोटेंशियल पे डिपेंड करता है. ठीक, इसकी एक ऐसा यूनिट होती है बेसिक C इज इक्वल टू Q/V. ठीक है, सॉरी C इज इक्वल टू Q/V. इसकी ऐसा यूनिट होती है आपकी फैराड. ठीक है, जैसे अभी तक आप पढ़ते आए हो चार्ज यूनिट कूलॉम, और इसकी यूनिट हो गई फैराड. ठीक है, तो अब और बात करते हैं फैराड के बाद. C की एक डेफिनेशन आ जाएगी, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन यहां से आप निकाल सकते हो कि वन फैराड की डेफिनेशन यहां से, कि अगर आप एक कूलॉम चार्ज देकर एक वोल्टेज
1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, 1 कूलम पर वोल्ट, मतलब कि जितना ज्यादा चार्ज देते जा रहे हो उस पर वोल्टेज उसी हिसाब से उस पर वेरी करता है। तो ये आपका रिलेशन हो गया। आपकी कई डेफिनेशन जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे 1 न्यूटन और 1 जूल करके, यही डेफिनेशन आप सब 1 फैराड की डेफिनेशन आपको यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं कैपेसिटर के और टाइप्स के बारे में। खैर आपका इस साल जो आपने सीबीएसई ने काफी सिलेबस आपका स्मॉल कर दिया है, तो ज्यादा चीजें हमको बिल्कुल नहीं पढ़नी है, तो ये आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है। परेशान नहीं होना है क्योंकि द होल वर्ल्ड इज फेसिंग द प्रॉब्लम, सो एवरीवन इज हैविंग सोल्यूशन फॉर अदर पर्संस। ठीक है, जस्ट लाइक सीबीएसई इज हैविंग सोल्यूशन फॉर देयर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये सिम्बायोसिस है हमारे साथ, ये वर्ल्ड में जो चल रहा है प्रॉब्लम, पैनिक नहीं होना है आपको। उसी के साथ यू हैव टू मेक अ हैबिट, ठीक है, या आपको अडॉप्ट होना उस सिचुएशन में। क्लियर? तो देखिए बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक हैं, मैं जितना आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इससे बिल्कुल ज्यादा कहीं आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया छोटा सा टॉपिक। इसके बाद कैपेसिटर को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। ठीक है, शेप के बेस पर हम डिवाइड करते हैं कैपेसिटर को। पहला होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फिर उसके बाद होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। लेकिन इसमें से आपको मैं आपको लिख दूं यहाँ पे पैरेलल प्लेट और स्फेरिकल, ठीक है, और सिलेंड्रिकल, ये 3 होते हैं। बट यहाँ पर बार बार ये वाला आपको सुनने में मिलेगा, यही जनरली हम आपको हमेशा बुकों में यही जनरली आपको दिखेगा, यही हम पढ़ाएंगे। और ये भी बहुत ही शॉर्ट कर दिया गया है, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ आपको पढ़ाए जाएंगे, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। और ये स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल बस आपको जानना है कि इस शेप के बेस पे, नाम से ही पता चल रहा होगा कि स्फेयर है तो स्फेरिकल हो जाएगा, और पैरेलल प्लेट आ रही है 2 तो पैरेलल प्लेट, और उसके बाद जो है सिलेंडर के शेप में आएगा तो वो सिलेंड्रिकल हो जाएगा। ठीक है, तो एक डेफिनेशन और आपको धीरे धीरे कई डेफिनेशन कैपेसिटर के बारे में अपने आप से बना सकते हो। तो ऐसा कहोगे ये सारा अरेंजमेंट बनाया गया है, और अरेंजमेंट किस लिए बनाया गया है? चार्ज को स्टोर करने के लिए। और फिर एक डेफिनेशन आ गई कि द अरेंजमेंट मेड टू स्टोर द चार्जेस इज कॉल्ड कैपेसिटर। ठीक है, चलिए अभी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। ओके, एज हियर यू कैन सी द डायग्राम, आपको स्फेयर दिख रहा होगा। तो पहले स्फेयर के बारे में थोड़ा सा हम इसका कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे, उसके बाद यू विल कम टू नो दैट आपका जो स्फेरिकल कैपेसिटेंस होता है उसको हम कैसे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, तब आप उसको समझ पाओगे दैट कि हमारा ये जो कैपेसिटेंस इसको कब बोलते हैं और इसका किस बेस पर इसको हम डिसाइड करते हैं कि ये हमारा कैपेसिटेंस है या यूजफुल कैपेसिटेंस है या नहीं। ठीक है, ये चीज आप अभी यहाँ पर समझ जाओगे। वो देखिए कैसे, ये स्फेयर आपको दिख रहा है। पहले हम कैपेसिटी ऑफ स्फेयर पढ़ेंगे। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ स्फेयर, जब स्फेयर की ही कैपेसिटी नहीं है तो इससे कैपेसिटर बनाने का हमारा कोई यूज ही नहीं आएगा, या कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। वो देखिए कैसे, एक फॉर्मूला है यहाँ से Q इज इक्वल टू CV, इसका कैपेसिटी निकालेंगे या कैपेसिटेंस, जिसको मैं बार बार कैपेसिटी बोलूंगा, यू विल अंडरस्टैंड एज कैपेसिटेंस। तो ये हो गया आपका C इज इक्वल टू Q बाई V। इसको आपको पढ़ाया गया है पॉइंट चार्ज की वजह से, R डिस्टेंस पर V की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q बाई R। ठीक है, अगर कोई Q चार्ज वगैरह है जो भी, तो ये हो जाता है। तो इस चीज को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, Q की जगह यहाँ पर Q हो जाएगा 1/4πε0 Q बाई R, ये हो जाएगा। अब Q से Q कैंसिल हो जाएगा और ये टोटल वैल्यू आपकी ऊपर चली जाएगी, C इज इक्वल टू 4πε0 R। ठीक है, ये इतना वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाती है किसकी, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फीयर। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्फीयर की कैपेसिटेंस है। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा होगा कि जब इसकी वैल्यू आप फाइंड करोगे अर्थ के लिए, ठीक है, इस चीज की वैल्यू आप फाइंड करोगे जब अर्थ के लिए, तो वो आपको मिलेगी। देखिए इसको मैं रिप्लेस कर दूं, इस चीज को थोड़ा सा अगर मैं पैटर्न में अपने लिखूं तो
ये 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, इसको C इज इक्वल टू 1, ऊपर हम इसको R ही रहने दें और नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ऐसा लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू आपको पता है होती है 9 × 10⁹ ठीक है, ये वैल्यू होती है। तो इस वैल्यू को पुट करेंगे और R की वैल्यू हम अगर अर्थ की रेडियस रखेंगे, ठीक है, R की वैल्यू अर्थ की रेडियस जो भी आपकी 6400 किलोमीटर whatever it is, उस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी इट इज अराउंड 701 म्यू फैराड। ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा और अगर प्रॉब्लम होती है तो टेल मी, वैसे होनी नहीं चाहिए बिकॉज यू आर दैट मच ग्रोन अप कि गुणा भाग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको रीजन बताया है कि कैपेसिटेंस को जो हम कैपेसिटर यूज करते हैं वो स्फेरिकल नहीं होता, क्योंकि अर्थ के बराबर तो एक रेडियस इतनी बड़ी हमारी अर्थ है उसमें तो सिर्फ मात्र इतना सा आ रहा है वो भी म्यू फैराड में, तो कितने ज्यादा स्फेयर हमको लगानी पड़ेंगे, कैपेसिटर ही बनाते रह जाएंगे पूरी दुनिया हम मिलकर, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला प्रपोजल हमारा रिजेक्ट हो गया। इसके बाद हमने और ज्यादा जो डिस्कशन किया है या और ज्यादा जो साइंटिस्ट लोग यूज किए हैं वो है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके बारे में अभी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना देखिए कि कैपेसिटर हो गया, इसकी आपने प्रॉपर सी एक डेफिनेशन पढ़ी, फॉर्मूला कैपेसिटेंस का, और ये जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV, ये हर कैपेसिटर के लिए वैलिड है। इट डजंट चेंज विद देयर शेप व्हाट एवर दे आर हैविंग, ठीक है। हाँ, C इज इक्वल टू Q भी सेम रहेगा बट C का फॉर्मूला वेरी करेगा। इट इज फॉर्मूला फॉर एवरी कैपेसिटर, लेकिन जैसे जैसे उसका Q और V वेरी करेगा वैसे वैसे इक्वेशन वेरी करेगा, एंड यू विल सी दिस इन द अपकमिंग टॉपिक्स, ओके।